Vande Bharat train actually is a good initiative. Yesterday, Honorable Minister's reply speech, I heard it that Indian Railways came back from the COVID period difficulties. During the COVID period, Railway had stopped, withdrawn around hundreds of stoppages all over the country during the COVID period. Now the minister already telling we are now already came back from the difficulties of the COVID period. Whether the minister going to reinstall that stoppage which withdrawn during the COVID difficulties? महोदय, अगर आप परमिशन दें तो ये बहुत ही टेक्निकल विषय है. अगर मुझे परमिशन दे तो 3-4 मिनट में कहूं, वरना इस क्वेश्चन को अलग से भी आप कह दें, जल्दी कह दें, शॉर्ट में कह दें. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्टॉपेजेस का विषय है, ये सभी माननीय सांसद मेरे पास लेके आते हैं और ये विषय अपने आप में पब्लिक से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावना से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विषय के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है. टेक्निकल एस्पेक्ट इस तरह से है कि रेलवे में जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग तरह की होती है. इसका कारण है ट्रेन की जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, पटरी स्टील की है और जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो भी स्टील का है. लगातार जब 5-6 हजार टन की गाड़ी, स्टील के पहिए वाली गाड़ी जब चलती है 100 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, उससे ज्यादा की स्पीड से, तो पटरी में लगातार डैमेज होता है. अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहूंगा. नहीं, वो तो पोस्टर मत लगाओ, जनरली बताता हूं. नहीं, पोस्टर नहीं. जैसे मान लो एक साधारण पेपर है, इसको अगर ऐसे हम खींचे तो ये फटेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मान लो माइक्रो फ्रैक्चर हो जाए तो थोड़ा सा खींचने से पेपर फट जाता है. तो ये जो समझो ना प्लीज, समझो प्लीज अंडरस्टैंड. अरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड. माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए जो पटरी है, पटरी के ऊपर जो माइक्रो दिक्कत है वो टेक्निकल रूप से आपको समझा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष जी, टेक्निकल रूप से समझाना पड़ेगा ना, सबको जानकारी तो नहीं चाहिए ना. माननीय अध्यक्ष जी, जो पटरी है, ट्रैक होता है, रेल होता है, रेल के ऊपर माइक्रो फ्रैक्चर्स लगातार बनते हैं. तो जो लगातार माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को अगर लगातार रिपेयर नहीं करें तो रेल फ्रैक्चर्स बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे. इसीलिए सारी दुनिया में 24 घंटे में से out of 24 hours, at least few hours are always kept vacant for maintaining the tracks. इसीलिए 2018 में एक बड़ा कठोर फैसला लिया गया था that we must find a way by which we do the entire timetable को, पूरे टाइम टेबल को स्टडी करके हर एक सेक्शन में कम से कम 3 घंटे का एक ऐसा ब्लॉक पीरियड निकालें जिसमें पटरियों को वेकेंट रख सके, खाली रख सके और उसको मेंटेन कर सके. और इसी कारण से बहुत सारे स्टॉपेजेस को हटाना पड़ा था, कई गाड़ियों को भी रोकना पड़ा था. और ये इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है, इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है. ये फैसला दिसंबर 2019 में आईआईटी बॉम्बे ने कंप्लीट डिटेल स्टडी करके एक नया टाइम टेबल बनाया था जिसमें कि पूरे देश में पटरियों में कम से कम 3 घंटे का मेंटेनेंस का टाइम मिले. और अध्यक्ष जी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है. वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले करीब 2,500 से ज्यादा रेल फ्रैक्चर्स होते थे, आज अच्छी मेंटेनेंस के कारण और मेंटेनेंस के लिए जो ट्रैक्स को रखना पड़ता है उसके कारण आज वो रेल फ्रैक्चर्स 250 से कम हो गए. और ये माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये मुद्दा कॉम्प्लेक्स है. अगर माननीय सांसद थोड़ा सा भी अगर ढंग से सुनते तो जरूर उनको समझ में आ जाएगा. इसके अलावा भी मैं 1-on-1 भी कई माननीय सांसदों को समझा चुका हूं और ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये कठोर कई बार फैसले लेने पड़ते हैं लोगों के हित में,
लोगों और विशेषकर लोगों की सेफ्टी के हित